अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम न्यू मैथ फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करने से पहले एक डेफिनेशन है कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल की, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, देन हम फिर एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर का कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल क्या होता है, हमने ये चेक करना है एज अ प्रोडक्ट। तो अ कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल पी ऑफ जी, आपको पता है पॉलिनोमियल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। फंक्शन ऑफ द कम्प्लेक्स वेरिएबल, इसमें हम फंक्शन यूज़ करेंगे कम्प्लेक्स वेरिएबल का। जी विद कम्प्लेक्स कोफिशेंट, जी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है और जी के साथ कम्प्लेक्स कोफिशेंट होंगे, ठीक है, जैसे कि एयोटा वाले। इट इज़ एक्सप्रेस इन द जनरल फॉर्म पी ऑफ जी इज इक्वल टू ए एन जी की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन जी की पावर एन माइनस वन प्लस सो ऑन ए वन जी प्लस ए ज़ीरो। ये हमारे पास पॉलिनोमियल की इक्वेशन है और कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल की इक्वेशन है वेयर ए एन माइनस वन ए ज़ीरो वेयर ए एन माइनस वन ए ज़ीरो आर कम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास ये सारे कम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है। ए एन इज इक्वल नोट ज़ीरो एंड जो एन है हमारे पास एन वो बड़ा और बराबर होना चाहिए ज़ीरो से, यानी कि एन की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, या तो ज़ीरो हो या हमारे पास पॉजिटिव हो, तो वो हमारे पास पोलिनोमियल होती है। इज़ एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। जो एन है वो इंटीजर, वो रिप्रेजेंट करेंगे पोलिनोमियल की डिग्री, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है जो हमारे पास पोलिनोमियल होती है ये हमारे पास कम्प्लेक्स पोलिनोमियल है, ठीक है। तो कम्प्लेक्स पोलिनोमियल का क्या कहता है, वो कहता है कि आपके पास जो एन की जो इसकी डिग्री है इक्वेशन की, वो आपके पास या तो ज़ीरो हो या ज़ीरो से ग्रेटर हो, माइनस में ना हो। अगर माइनस में होगी तो वो नॉन पोलिनोमियल होगी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है P1 ऑफ जी। अब ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का कोफिशिएंट है, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था इज़ अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ द कम्प्लेक्स वेरिएबल जी विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट। जो कम्प्लेक्स वेरिएबल है हमारे पास जी है और ये हमारे पास कम्प्लेक्स कोफिशिएंट है वन माइनस एयोटा और प्लस थ्री एयोटा। इज़ अ लीनियर कम्प्लेक्स नंबर, तो हम इसको बोलेंगे लीनियर कम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास लीनियर कम्प्लेक्स नंबर पॉलिनोमियल की एग्जांपल है। आगे है क्वाड्रेटिक कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल पी टू जी इज इक्वल टू फाइव माइनस फोर एयोटा जी स्केयर प्लस टू प्लस एयोटा जी प्लस थ्री माइनस फोर एयोटा। अब ये हमारे पास है कम्प्लेक्स नंबर और ये हमारे पास है कम्प्लेक्स नंबर का कोफिशेंट, ठीक है। इज क्वाड्रेटिक कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, क्यों? क्योंकि इसमें जो कम्प्लेक्स नंबर की जो डिग्री है वो हमारे पास है टू। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक कम्प्लेक्स नंबर है, पॉलिनोमियल है। इसकी टू एग्जांपल हो गई है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है P3Z टू माइनस अयोटा जी की पावर थ्री प्लस टू जी स्केयर अयोटा प्लस फाइव प्लस थ्री अयोटा इज अ क्यूबिक कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर की डिग्री है वो हमारे पास है थ्री। ये एग्जाम्पल नंबर थ्री थी। नौ एग्जाम्पल है अगर n हमारे पास ज़ीरो हो जाए देन, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास ज़ीरो हो जाए, देन P ऑफ Z बिकम्स अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये हमारे पास होगी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। एक्सरसाइज है 1.3 फैक्टराइज द फॉलोइंग। पॉलिनोमियल की हमने डेफिनेशन डिस्कस कर ली है, उसके तीन एग्जांपल, एक तो लीनियर
कम्प्लेक्स पोलिनोमियल, एक है क्वाड्रेटिक कम्प्लेक्स पोलिनोमियल, देन क्यूबिक कम्प्लेक्स पोलिनोमियल, और इसकी जो लास्ट वाली है, अगर डिग्री ऑफ एन 0 के इक्वल हो जाए तो पी ऑफ जी बिकम अ कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल। तो पी ऑफ जी हमारे पास कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, तो हमने इसको फैक्टराइज करना है। इसको हम राइट कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस और -1, माइनस माइनस अगेन प्लस आ जाएगा, तो हमने इसको यूँ राइट कर लिया -1 बी स्क्वायर। हमें पता है -1 इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर, तो -1 की जगह पे रिप्रेजेंट कर देंगे माइनस अयोटा स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर, अयोटा का स्क्वायर, और 4b स्क्वायर है 2b का अयोटा, 2b सॉरी। अब इस पे फार्मूला रिप्रेजेंट कर देंगे, एक दफ़ा a माइनस 2b अयोटा, एक दफ़ा a प्लस 2b अयोटा, और यही हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। तो 9a स्क्वायर एज इट प्लस है, हमने रिप्रेजेंट कर दिया माइनस, और साथ -1 मल्टीप्लाई कर दिया, -1 मल्टीप्लाई और माइनस अगेन प्लस हो सकता है, तो हमें फैक्टराइजेशन करनी है, तो इसको -1 में रिप्रेजेंट कर दिया। -1 को हम लिख सकते हैं अयोटा की पावर 2, अयोटा स्क्वायर 9a स्क्वायर है 3a का स्क्वायर, 16 स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, b स्क्वायर है b का, अयोटा स्क्वायर है अयोटा का। तो 3a स्क्वायर इसको आप फार्मूले में रिप्रेजेंट कर दें, 3a माइनस 4b अयोटा, 3a प्लस 4b अयोटा, एक दफ़ा माइनस में रिप्रेजेंट कर दिया, एक दफ़ा प्लस में, और ये है हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब देखें 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो 3 हमने कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लेके क्या आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस को फिर वैसे लिख लें माइनस इंटू -1 वाई स्क्वायर, -1 रिप्रेजेंट करता है योटा स्क्वायर को, तो 3x स्क्वायर माइनस योटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 3 ये x का स्क्वायर, ये योटा y का स्क्वायर, तो इस पर भी फार्मूला लगा देंगे 3 इंटू एक्स माइनस अयोटा वाई एक्स प्लस अयोटा वाई। क्वेश्चन नंबर 4 है 144 एक्स स्क्वायर प्लस 225 वाई स्क्वायर। 144 एक्स स्क्वायर एज इट प्लस है, माइनस और -1 से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। -1 अयोटा स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है 225 वाई स्क्वायर, तो 12x का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 15y अयोटा, क्योंकि 225 15 का स्क्वायर है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे 12x माइनस 15y अयोटा, 12x प्लस 15y अयोटा। इन दोनों में से भी आप कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लें तो 4x, इसमें से 3 कॉमन लें तो -5y अयोटा, इसमें से 3 कॉमन लें तो 3x, 3 कॉमन लें तो 5y अयोटा, यानी कि दोनों में से 3 कॉमन ले लिया, 3 3 ज़ा 9, तो हमारे पास बचा 4x माइनस 5 अयोटा, 3x प्लस 5 अयोटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 जी स्क्वायर माइनस 2 अयोटा जी -1। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमें पता है जी स्क्वायर माइनस 2 अयोटा जी, -1 को राइट कर सकते हैं प्लस इंटू -1, यानी कि दोबारा अगेन इसको करें प्लस माइनस -1, तो जी स्क्वायर माइनस 2 अयोटा जी -1 हमारे पास इक्वल है अयोटा स्क्वायर के, तो जी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर और जी स्क्वायर की हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, मिडल टर्म ब्रेक, तो जी स्क्वायर माइनस 2 अयोटा जी प्लस अयोटा स्क्वायर 1 ज़ा अयोटा स्क्वायर, तो माइनस अयोटा जी मिडल टर्म ब्रेक करके हमारे पास आ गया है। तो इन दोनों में से जी कॉमन ले लें, जी माइनस अयोटा कॉमन ले लें, जी माइनस अयोटा कॉमन लें, जी माइनस अयोटा, तो जी माइनस अयोटा इंटू जी माइनस अयोटा, तो जी माइनस अयोटा हमारे पास फैक्टर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी स्क्वायर प्लस 6g प्लस 13। इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, जी स्क्वायर 6 है, अगर जी का स्क्वायर 2 फार्मूले का, अब हमने 6g चाहिए, तो 2 के साथ किसको मल्टीप्लाई करें, 3 को, और जी तो पहले ही है, तो इसको देखते हुए हम क्या करते हैं, जी स्क्वायर प्लस 6g प्लस 3 का स्क्वायर
-3 का स्क्वायर, एक दफ़ा ऐड और खुद से ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, और 13 ऐसे ही। ठीक है, जो ये चीज़ है हमारे पास जी स्क्वायर प्लस 6g प्लस 3 का स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला बन गया जी प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और 3 का स्क्वायर -9 प्लस 13, जी प्लस 3 का होल स्क्वायर, 13 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास आता है 4। जी प्लस 3 का होल स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटू -1, और ये 4। जी प्लस 3 का होल स्क्वायर, -1 हमारे पास है आयोटा स्क्वायर के, जी प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो जी प्लस 3 एक दफ़ा -2 आयोटा, जी प्लस 3 प्लस 2 आयोटा, तो फार्मूले में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी स्क्वायर प्लस 4g प्लस 5। तो क्या करते हैं, 4g को चेक करते हैं, जी स्क्वायर 2 फार्मूले का, और जी हमें 4 चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो जी स्क्वायर प्लस 4g प्लस 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, माइनस का 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट प्लस 5 एज इट। ठीक है, जी स्क्वायर प्लस 4g प्लस 2 का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूले में चेंज हो गया, जी प्लस 2 का होल स्क्वायर, और -4 -2 का स्क्वायर -4 और प्लस 5 ऐसे ही। तो जी प्लस 2 का होल स्क्वायर, -4 में से प्लस 5 करें तो प्लस का 1। तो जी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस और -1, और -1 को क्या राइट कर सकते हैं, जी प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर। तो जी प्लस 2 एक दफ़ा इसको फार्मूले में चेंज करेंगे, माइनस आयोटा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, जी प्लस 2 प्लस आयोटा, ये हमारे पास इसका है आंसर। क्वेश्चन नंबर है 8, 2g स्क्वायर माइनस 22g प्लस 65। तो हमने क्या किया, 2 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, तो इक्वेशन में से 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 2g स्क्वायर, और ये 22 है तो 11g। 65 को हम क्या राइट कर, 65 में से 2 कॉमन आ नहीं सकता, तो 2 हमारे पास डिवाइड हो गया, तो 2 इंटू जी स्क्वायर माइनस 11g प्लस 65/2 हमारे पास आ गया। अब हमने चेक करना है कि दो फार्मूले के साथ हमारे पास आ रहा है कि 11g बने, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला है हमारे पास -2 का फार्मूले का, और 11 आना चाहिए, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 11g। इसको देखते हुए हम क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं, 2g स्क्वायर माइनस 11g, 11/2 का होल स्क्वायर ऐड करते हैं, और माइनस 11/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं, और प्लस 65/2 एज इट। तो 2 इंटू जी स्क्वायर माइनस 11/2 का होल स्क्वायर, और 11/11 का स्क्वायर ओवर 2 किसके इक्वल है, 121/4, 65/2 एज इट। ये चीज़ तो हमने फार्मूले में चेंज कर दी। 2 इंटू जी माइनस 11/2 का होल स्क्वायर, इसको हम राइट कर लेते हैं रीअरेंज करके, 65/2 को पहले लिख लेते हैं, -121 को बाद में। तो 2 इंटू जी स्क्वायर, जी माइनस 11/2 का होल स्क्वायर, दोनों कैल्शियम लें तो 4 आ गया, 2 से 2 डिवाइड करें, 4 को डिवाइड करें 2 से, 2 को 65 से मल्टीप्लाई करें तो 130, और 120 ऐसे ही। तो 2 इंटू जी माइनस 11/2 का होल स्क्वायर, 130 में से 121 माइनस करें तो 9/4। नेक्स्ट प्रोसेस है सेम, 2g माइनस 11/2 का होल स्क्वायर, माइनस प्लस है तो -1 से रिप्रेजेंट कर दें, माइनस माइनस प्लस 1, तो 9/4। -1 का स्क्वायर हमारे पास आयोटा का स्क्वायर, 2 इंटू जी माइनस 11/2 का होल स्क्वायर, और माइनस आयोटा का स्क्वायर, 9 स्क्वायर है 3/2 का होल स्क्वायर। तो इनको एक स्क्वायर में ऐड, स्क्वायर में लिख लेते हैं, 2 इंटू जी माइनस 11/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 और आयोटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इसको हम फार्मूले में चेंज कर दें, 2 इंटू जी माइनस 11/2, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे -3 आयोटा/2, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे +3 आयोटा/2। ये क्वेश्चन हमारे पास है इसका आंसर। तो नेक्स्ट भी कर सकते हैं थोड़ा सा। टू
जी प्लस, दोनों कैल्शियम ले लेते हैं, -11 -3 आयोटा ओवर 2, इसका एल्शियम ले लेते हैं जी प्लस -11 + 3 आयोटा ओवर 2। तो इसको अगर माइनस कॉमन लें तो हमारे पास आ गया -2 × जी -11 + 3 आयोटा ओवर 2। इसमें से माइनस कॉमन लें तो जी -11 - 3 आयोटा ओवर 2। ये हमारे पास था इसका फैक्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इनटू द लीनियर फैक्टर। अब हमने इसको लीनियर फैक्टर में करना है, ठीक है। तो जी³ + 8, जी का क्यूब किसके इक्वल है, जी के क्यूब के, 8 किसके इक्वल है, 2 क्यूब के। तो आप फार्मूला इसका हमारे पास क्या होता है, a³ + b³ का। a³ + b³ का फार्मूला है a + b a² - ab + b²। तो जी³ + 2 को फार्मूले में चेंज कर दें, जी + 2 जी का स्क्वायर -2z + 2 का स्क्वायर। तो जी + 2 z² -2z 2 का स्क्वायर हमारे पास है इक्वल 4 के, जी + 2 z²। अब इस 2z को चेक करते हैं, 2z, तो z तो है, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास माइनस का 2z आ जाए, तो 1 ही मल्टीप्लाई करें। तो z² - 2z + 1² ऐड कर दिया, माइनस का 1² कर दिया और +4 एज इट। तो जी + 2 × जी - 1 का होल स्क्वायर, ये चीज़ फार्मूले में चेंज हो गया, जी - 1 का होल स्क्वायर, माइनस का 1 का स्क्वायर -1 +4। तो जी + 2 × जी - 1 का होल स्क्वायर, 4 में से 1 माइनस करें तो प्लस का 3। तो जी + 2 जी - 1 का स्क्वायर +3 को क्या लिख सकते हैं, माइनस × -1 और 3। तो जी + 2 जी - 1 और -1 किसके इक्वल है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल है। तो जी + 2 × जी - 1 का होल स्क्वायर, लेकिन 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 3 को स्क्वायर रूट में लिख लेंगे और स्क्वायर में। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो -3 स्क्वायर रूट और आयोटा स्क्वायर। अब इस पे फार्मूला लगा देंगे, जी + 2 जी - 1 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। नेक्स्ट जी माइनस, एक दफ़ा लिख लिया जी - 1 + स्क्वायर रूट 3 आयोटा। कैसे राइट किया है, जैसे कि जी + 2, एक दफ़ा लिख लेंगे जी - 1 + स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ठीक है। और एक दफ़ा जी - 1 - स्क्वायर रूट 3 आयोटा। नेक्स्ट इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेते हैं तो 1 - स्क्वायर रूट 3, ठीक है। और इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो 1 + स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो जी + 2 जी - 1 + स्क्वायर रूट 3, तो जी - 1 - स्क्वायर रूट 3। तो इसको एज इट लिख सकते हैं। अगर आप ये स्टेप ना भी करें तो आपके पास जो हमने स्टेप किया है, तो यही हमारा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, जी³ + 27। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जी का क्यूब + 3 का क्यूब। अगर फार्मूला लगाए तो जी + 3 जी² - 3z और 3 का स्क्वायर 9, जी + 3 ऐसे ही जी का स्क्वायर। अब हमें चाहिए 3z, तो क्या करेंगे, 2 फार्मूले का, इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, 2 फार्मूले का। तो अगर हम इसको लिखें 3/2, 2 से कैंसिल, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर +3/2 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे, -3/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, और प्लस का 9 हमारे पास ऐसे ही, ठीक है। तो जी + 3, इसको फार्मूले में हम चेंज कर देंगे, ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा जी - 3/2 का होल स्क्वायर, और ये लिखेंगे -9/4 और +9। जी + 3 जी - 3/2 का होल स्क्वायर, तो इसको +9 इसको पहले लिख लें, -9/4 को बाद में लिख लें। जी + 3 जी - 3/2 का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लें, 4 36 - 9
तो जी प्लस थ्री, जी माइनस थ्री ओवर टू का होल स्केयर। ये 36 में से 9 माइनस करें तो 27/4। 27/4 को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस का है तो माइनस लिख लेते हैं और माइनस का 1। तो जी प्लस थ्री, जी माइनस थ्री ओवर टू का होल स्केयर, -1 हमारे पास आयोटा स्केयर के इक्वल है। तो जी प्लस थ्री, जी माइनस थ्री ओवर टू का होल स्केयर, और 27 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम 27 किसी का स्केयर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 3 स्केयर रूट 3 का होल स्केयर, और ये हमारे पास इक्वल होता है किसके, 27 के। और 4 तो हमारे पास 2 के इक्वल है, यानी कि 2 का स्केयर है। तो इसको हम फार्मूले में चेंज कर देंगे। जी प्लस थ्री, जी माइनस थ्री ओवर टू माइनस थ्री क्यूब रूट 3 ओवर टू, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। जी माइनस थ्री प्लस 3 स्केयर रूट 3 ओवर 2 अयोटा, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया। अगर इसको नेक्स्ट आगे तक करें, जी प्लस थ्री, जी माइनस, दोनों कैल्शियम ले लें, 2 माइनस थ्री प्लस थ्री स्केयर रूट 3 अयोटा ओवर 2, इन दोनों का भी एलसीएम ले लिया हमने, माइनस का 3 माइनस थ्री स्केयर रूट 3 ओवर 2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जी क्यूब माइनस 2 जी स्केयर प्लस 16 जी माइनस 32। ठीक है, क्या करते हैं जी, इसको फैक्टराइजेशन करनी है। इन दोनों में से जी स्केयर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आता है जी माइनस टू। इधर से 16 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आता है जी माइनस टू। इसको राइट कर लें, जी स्केयर प्लस 16 जी माइनस टू, जी माइनस टू एज इट। जी प्लस 16 को क्या लिख लेंगे, जी स्केयर, और प्लस का 16 है तो -1 माइनस मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो जी स्केयर माइनस 16 अयोटा स्केयर। ठीक है, तो जी माइनस टू, जी माइनस 16 अयोटा स्केयर, -1 अयोटा स्केयर के इक्वल है। तो जी माइनस टू जी का स्केयर, 16 हमारे पास 4 अयोटा के इक्वल है तो 4 अयोटा का स्केयर। तो जी माइनस टू, इसको एक दफ़ा लिख लें जी माइनस 4 अयोटा, इसको लिख लें जी प्लस 4 अयोटा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जी की पावर 4 प्लस 21 जी स्केयर माइनस 100। तो इसकी मिडल टर्म ब्रेक कर लेते हैं। जी की पावर 4, 100 वन ज़ा 100, तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 21। तो जी स्केयर, जी की पावर 4 प्लस 25 जी स्केयर माइनस 4 जी स्केयर माइनस 100। तो दोनों में से जी स्केयर कॉमन ले लें, जी स्केयर प्लस 25, इधर से -4 कॉमन ले लें, जी स्केयर प्लस 25, तो जी स्केयर -4 जी स्केयर प्लस 25। जी स्केयर -4 को लिख लेते हैं, जी का स्केयर 4 को लिख लेंगे 2 का स्केयर, जी स्केयर प्लस 25 प्लस है -1 से मल्टीप्लाई और माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 इक्वल है अयोटा स्केयर के। तो जी स्केयर माइनस टू स्केयर, जी स्केयर ये माइनस अयोटा स्केयर 25, तो जी स्केयर माइनस टू स्केयर, जी का स्केयर, इसको आप राइट कर लें 5 अयोटा का स्केयर। नेक्स्ट आपके पास है जी माइनस टू, जी प्लस टू, जी माइनस 5 अयोटा, जी प्लस 5 अयोटा, ए स्केयर माइनस बी अयोटा की फॉर्म में चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, जी की पावर 4 माइनस 16, जी की पावर 4 को लिख सकते हैं जी का स्केयर, जी स्केयर का स्केयर, और 16 को लिख लें 4 का स्केयर। तो एक दफ़ा आप माइनस में प्लस में लिख लें, जी स्केयर प्लस 4, एक दफ़ा माइनस में लिख लें जी स्केयर माइनस 4। तो जी स्केयर प्लस 4 को हम लिख सकते हैं जी स्केयर माइनस इंटू -1 4, इसको आप लिख लें जी स्केयर -4। तो -1 अयोटा के स्केयर के इक्वल है, तो जी स्केयर -4 अयोटा स्केयर, जी स्केयर माइनस जी का स्केयर -2 का स्केयर। 4 अयोटा स्केयर को क्या लिख लेंगे, जी स्केयर -2 अयोटा स्केयर, जी स्केयर -2 स्केयर। अब इनको लीनियर कम्प्लेक्स नंबर में लिख लेंगे, जी -2 अयोटा, एक दफ़ा माइनस में जी प्लस 2 अयोटा, जी -2 इंटू जी प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 6 है, जी की पावर 4 प्लस 3 जी स्केयर -4, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं, 4 वन ज़ा 4, तो जी की पावर 4, 4 जी स्केयर माइनस जी स्केयर, यानी कि 4 वन ज़ा 4, 4 में से जी 4 जी स्केयर में से माइनस जी स्केयर करें तो 3 जी स्केयर आता है। तो मिडिल टर्म ब्रेक होने के बाद हम इन दोनों में से जी स्केयर कॉमन ले लेते हैं, तो जी स्केयर प्लस 4, इधर से -1 कॉमन ले लेते हैं, जी स्केयर प्लस 4, तो जी स्केयर प्लस 4 जी स्केयर -1, जी स्केयर प्लस 4 एज इट, इसको लिख लेंगे जी -1 जी प्लस 1। जी स्केयर प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं, जी स्केयर माइनस
और इंटू -1 4, जी -1 जी +1, -1 आयोटा स्क्वायर के इक्वल है, तो जी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 4, जी -1 जी +1, और जी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 4 को क्या लिख सकते हैं, जी का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर इंटू जी -1 जी +1। तो इसको क्या राइट कर लेंगे लीनियर में, फार्मूला लगा के जी -2 आयोटा जी +2 आयोटा, यानी कि एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, इंटू जी -1 जी +1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जी की पावर 4 प्लस 5 जी स्क्वायर प्लस 6, तो जी की पावर 4, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, तो 3 2 ज़ा 6, 3 में 2 ऐड करें तो 5 जी स्क्वायर, तो जी की पावर 4 प्लस 3 जी स्क्वायर प्लस 2 जी स्क्वायर प्लस 6, दोनों में से जी स्क्वायर कॉमन ले लें तो जी स्क्वायर प्लस 3, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो जी स्क्वायर प्लस 3, तो जी स्क्वायर प्लस 3 जी स्क्वायर प्लस 2। जी स्क्वायर प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं, जी स्क्वायर माइनस इंटू -1 3, इसको भी लिख लेंगे माइनस इंटू -1 2, -1 आयोटा स्क्वायर के इक्वल है, इधर भी -1 आयोटा स्क्वायर के इक्वल है, लेकिन 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं जी का स्क्वायर -3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट का स्क्वायर लें तो हमारे पास 3 के इक्वल आता है। तो जी स्क्वायर, इसी तरह 2 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसको भी स्क्वायर रूट में लिखेंगे, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं एक दफ़ा माइनस में जी माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, एक दफ़ा जी प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, इसको लिखेंगे जी माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा, इसको लिखेंगे जी प्लस 2 स्क्वायर रूट आयोटा। क्वेश्चन नंबर है 8, जी की पावर 4 माइनस 32 जी स्क्वायर माइनस 39 69, इसकी मिडल टर्म ब्रेक कर लेते हैं, मिडल टर्म ब्रेक करते हैं तो 64 माइनस 81 जी स्क्वायर प्लस 49, 81 को 49 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये नंबर आता है, और -81 प्लस 49 करें तो 32 आता है, तो जी स्क्वायर कॉमन ले लें तो जी स्क्वायर -81, इधर से 49 कॉमन ले लें तो जी स्क्वायर -81, तो इसको लिख सकते हैं जी स्क्वायर -81 और जी स्क्वायर प्लस 49, जी स्क्वायर 81 को लिख लेंगे, 81 9 का स्क्वायर है, जी स्क्वायर 49 को लिख सकते हैं माइनस इंटू -1 49, -1 लिखेंगे तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर शो हो जाएगा, जी स्क्वायर -9 का स्क्वायर, जी स्क्वायर -7 आयोटा का स्क्वायर, तो आप इसको एक दफ़ा लीनियर में लिख लें, जी -9 जी +9 जी -7 आयोटा जी +7 आयोटा, और ये हमारे पास इसका है आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ द जी की पावर 4 प्लस 7 जी स्क्वायर -44 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस, हमने इनके पहले रूट फाइंड करने हैं, नेक्स्ट एक्सप्रेस इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अ लीनियर फैक्टर, देन उसके बाद हमने इसके लीनियर फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, गिवन क्या है, जी की पावर 4 प्लस जी 7 जी स्क्वायर -44, 1 इसकी मिडल टर्म ब्रेक करते हैं, 144 को जी 1 से करें तो 144, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 144, 16 में से 9 माइनस करें तो 7 जी स्क्वायर। ठीक है, तो जी की पावर 4 प्लस 16 जी स्क्वायर -9 जी स्क्वायर -144 इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से जी स्क्वायर कॉमन ले लो, जी स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस 16, -9 कॉमन ले लो, जी स्क्वायर प्लस 16, तो जी स्क्वायर -9 जी स्क्वायर प्लस 16, तो हमने फैक्टर निकालने हैं तो इनको इक्वल 0 कर लेते हैं, जी स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0, जी स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0, जी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 16, जी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो स्क्वायर रूट लेते हैं तो जी का स्क्वायर कैंसिल, तो प्लस -16 का स्क्वायर रूट, तो हम इसको लिख सकते हैं -1 इंटू 16, -1 हमारे पास आयोटा के इक्वल है, स्क्वायर रूट -1 आयोटा के इक्वल है, और 16 का स्क्वायर है 4 साथ प्लस माइनस, इसी तरह 9 का स्क्वायर हमारे पास है +-3, ये हमारे पास रूट्स हैं +-4 आयोटा +-3 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर, तो हमने इनको लीनियर फैक्टर में करना है, तो लीनियर फैक्टर में करेंगे जी की पावर 4 जी स्क्वायर -44, तो हमारे पास ये फैक्टर बने थे, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर थे, हम इनको लीनियर फैक्टर में चेंज करेंगे, जी स्क्वायर प्लस 16 जी स्क्वायर -9। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं -1 और प्लस माइनस 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 प्लस, इसको लिख सकते हैं जी स्क्वायर -9 एज इट,
-1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर लगा देंगे। जी स्क्वायर -4 क्योंकि 16 4 का स्क्वायर है और आयोटा का स्क्वायर जी स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं जी स्क्वायर -4 आयोटा जी प्लस 4 आयोटा, इसको भी लिख लेंगे जी -3 जी प्लस 3। हैंस द रिक्वायर्ड लीनियर फैक्टर हमारे पास आ गए हैं। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 डिस्कस किया और पॉलिनोमियल की डेफिनेशन डिस्कस की है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।